दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। टीएमसी में मिले हथियार मामले में 2 हिरासत में, बिश्नोई गैंग से जुड़े हो सकते हैं केस के तार। पुलिस ने भांग मलाई करते धरे 34 लोग, मणिकरण घाटी के रजग थाच में चला था काला कारोबार। प्रवासी परिंदों के स्वागत को तैयार वन्य प्राणी विभाग, नवंबर में शुरू होगी उड़ान। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल की भी तैयारी। कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे पर 10 मीटर जमीन का विवाद खत्म, आरटीडीसी ने एनएचएआई को सौंपी जमीन, कैंची मोड़ में अब बनेगा 4 लेन। किसानों को धान का 1,51,00,000 का भुगतान, प्रदेश में 10 दिन में 1,626 एमटी धान की खरीद। सीमा ने 10,000 मीटर दौड़ में जीता सोना, चंबा की उड़न परी ने हासिल किया मुकाम। हिमाचल की आवाज सीजन 8 ग्रैंड फिनाले का भव्य आगाज, राज्य भर से पहुंचे प्रतिभागियों में सुरों का महासंग्राम। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में 1 महीने पहले टांडा मेडिकल कॉलेज के निकटवर्ती क्षेत्र में पुलिस को मिले देसी कट्टे व नशीली दवाइयों के मामले में कांगड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें पंजाब का रहने वाला विनय भंडारी और ज्वालामुखी के रहने वाले रोहित के नाम शामिल हैं। रोहित अमृतसर में अपने ससुराल में रहता है। ये दोनों ही आरोपी सजा याफ्ता कैदी व उद्घोषित अपराधी हैं और कई क्राइम की घटनाओं में शामिल रहे हैं। मामले में जुड़े हुए आरोपी बिश्नोई गैंग से संबंधित बताए जा रहे हैं। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा, दोनों लोग बिश्नोई गैंग से संबंधित हैं। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए दोनों लोग गैंगस्टर बताए जा रहे हैं। दोनों ही लोग पंजाब व अन्य जगहों पर हुई विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे। वो प्रोसेस अभी चल रहे हैं। देखिए, जो चेन बनती है उसमें गैंग्स का नाम सामने आ रहा है। राजीव कौशल जिस गैंग से एफिलिएटेड है, क्योंकि राजीव कौशल के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पे इसको कांगड़ा में सपोर्ट मिल रहा था, तो ये एप्रीहेंशन है कि ये उसी गैंग से संबंधित हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे पहलू अभी इन्वेस्टिगेशन के फर्दर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन एंगल्स पे कौन किस तरह से किससे लिंक्ड है, और ख़ासकर कांगड़ा ज़िला में कोई अन्य इनके जो साथी एक्टिव हों उनके बारे में पुलिस अपनी छानबीन अब आगे बढ़ाएगी। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो केस है ये तभी सामने आया है क्योंकि पुलिस की टीम ने ये वेपन्स को रिकवर किया है, और यदि पुलिस की टीम इन वेपन्स को रिकवर नहीं करती तो प्रोबेबली शायद ये अननोटिस्ड वे में ये स्मगलिंग कांगड़ा ज़िला से होके अन्य कहाँ किस जगह जाता है वो हमें प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। पुलिस की टीम्स एक्टिवेटेड हैं और ड्रग्स के अगेंस्ट भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये नेक्सस उभर के आया है कि पंजाब के क्रिमिनल लोग जो हैं यहाँ आके रिफ्यूज लें और यहाँ के लोग उनको एक्टिवली सपोर्ट करें, ये थोड़ा एक विषय है जिस पे और भी ज़्यादा डिटेल में और भी ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कांगड़ा ज़िला के स्थानीय लोग जो हैं वो सचेत रहें, एक्टिव रहें। यहाँ के होटल मालिक जो हैं किसी अनजान व्यक्ति को गलत आईडीज़ पे जो है उनको स्टे प्रोविजंस ना करें। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मणिकरण घाटी के जंगलों और निजी भूमि पर भांग के खेतों में चरस तैयार करते हुए रंगे हाथों लोगों को धर दबोचा है। इनमें मजदूर सहित खेती करने वाले लोग भी शामिल हैं। हिमाचल पुलिस की यह आज तक की सबसे बड़ी रेड बड़े पैमाने पर की गई है। डीआईजी मंडी रेंज मधुसूदन की अगुवाई में पुलिस टीम ने मणिकरण घाटी के कई जंगलों में कई किलोमीटर पैदल सफर कर जंगलों में खेत बनाकर बीजी गई भांग से चरस तैयार कर रहे लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया। कुल्लू की मणिकरण घाटी में पुलिस ने वन विभाग और निजी भूमि में उगाई भांग के खेतों में रेड की। इस दौरान जहां पुलिस ने 2 लाख से ऊपर भांग के पौधे बरामद किए, वहीं भांग की मलाई करते हुए पुलिस ने 34 लोगों को मौके पर धर दबोचा और उन्हें गिरफ्तार किया। वन्य प्राणी विभाग ने प्रवासी परिंदों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवंबर से पौंग बांध समेत अन्य जगहों पर विभाग उपकरण स्थापित करेगा। इसके साथ ही इन परिंदों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। इस बार वन्य प्राणी विभाग इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का भी आयोजन करेगा। हालांकि इसके लिए तारीख भविष्य में तय की जाएगी। फिलहाल विभाग ने पौंग बांध में पहुंचने वाले प्रवासी परिंदों की गिनती को लेकर बैठकों का शेड्यूल तय कर दिया है। पिछले साल करीब 100 प्रजातियों के 1.5 लाख पक्षी पौंग बांध समेत हिमाचल की
अन्य झीलों तक पहुंचे थे। प्रवासी परिंदों की आमद सर्दियों में शुरू होती है और सैकड़ों मील की यात्रा कर यहां पहुंचते हैं। हिमाचल आने वाले पक्षियों में ज्यादातर तिब्बत, मध्य एशिया, रूस और साइबेरिया से यहां पहुंचते हैं। कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे में NHAI को बड़ी सफलता मिली है। यहां 10 मीटर हिस्से का विवाद खत्म हो गया है। रोप वे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जमीन देने को राजी हो गया है और इसके बाद अब बरसात से बर्बाद 4 लेन के दोबारा पूरी तरह बहाल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। नेशनल हाईवे पर मंडी और कुल्लू के बीच कैंची मोड़ में पूरा नेशनल हाईवे धंस गया है। यहाँ सबसे नीचे BBMB का डैम है और इसके बाद नेशनल हाईवे और इसके ऊपर RTDC की जमीन है। इस जमीन के ऊपर एक बार फिर नेशनल हाईवे गुजरता है। नेशनल हाईवे की इस कैंची के बीच में RTDC की रोप वे स्टेशन बिल्डिंग होने की वजह से यहां NH को दोबारा बहाल करना मुश्किल हो रहा था। अब NHAI 4 लेन का निर्माण यहां बिना किसी बाधा के पूरा कर रहा है। प्रदेश के 148 किसानों को धान की फसल का 1,51,00,000 रुपए का भुगतान जारी कर दिया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए केंद्रों में 10 दिन में किसानों से 1,626 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। प्रदेश के किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 9 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए आज तक 3,339 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 9 मंडियां स्थापित की गई हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के श्री कंटीरवा आउटडोर स्टेडियम में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चंबा की ग्राम पंचायत झुलाड़ा के रेटा गांव की उड़न परी सीमा ने 10,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सीमा ने एक बार फिर राष्ट्र स्तर पर चंबा जिला व हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। इससे पहले भी सीमा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर पदक हासिल कर चुकी है। सीमा का लक्ष्य 2024 के पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतना है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के मेगा इवेंट हिमाचल की आवाज सीजन 8 के ग्रैंड फिनाले का भव्य आगाज राज्य के सबसे बड़े मंच पर हुआ। PG कॉलेज धर्मशाला के त्रिगर्त ऑडिटोरियम में आज शाम समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस पूर्व मंत्री एवं विधायक धर्मशाला सुधीर शर्मा, कार्यक्रम के अध्यक्ष दिव्य हिमाचल के प्रधान संपादक अनिल सोनी, विशिष्ट व विशेष अतिथियों सहित निर्णायक मंडल ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही ग्रैंड फिनाले में हिमाचल की आवाज का जूनियर व सीनियर वर्ग का टाइटल जीतने के लिए प्रतिभागियों में सुरों का महासंगम शुरू हुआ, जिसमें जूनियर व सीनियर्स ने अपने अपने वर्ग में हिमाचल की आवाज का विजेता बनने के लिए जोर आजमाइश की। विजेता बनने वाले प्रतिभागियों को कैश प्राइज के अलावा भी इनामों की बारिश होगी। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। अब न्यूनतम बस किराया 20 रुपए करने की मांग। ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने डिप्टी CM को भेजा पत्र। शास्त्री भर्ती नियम बदलने का विरोध शुरू। भाषाई अध्यापक संघ ने कहा B.Ed जोड़ने से शास्त्री से अन्याय। शास्त्री और MA संस्कृत की आपस में कोई समानता नहीं। कल धर्मशाला पहुंचेगी साउथ अफ्रीका की टीम। नीदरलैंड टीम से 17 अक्टूबर को होगा मुकाबला। कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचाया जाएगा धर्मशाला। राहत पैकेज पर भाजपा सांसद चुप क्यों? CM सुक्खू का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी भाजपा सांसद ने नहीं की बात। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।